हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्विक पिकअप साइंस। मैं नेहा अग्रवाल आज आप फिर से आपके लिए क्लास 9th की एक वीडियो लेकर आई हूँ। वन शॉट वीडियो। चैप्टर का नाम है टिश्यू। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल। और हमारा चैनल का नाम पहले था क्विक लर्न, लेकिन बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते थे मेरे पास, मैसेज आते थे कि मैम हमें सर्च बॉक्स में आपका चैनल नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है चैनल को ढूंढने में, सर्च करने में। इसीलिए आपको इतनी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, इसलिए मैंने चैनल का नाम बच्चों थोड़ा सा चेंज कर दिया है। नाउ अवर चैनल नेम इज क्विक पिकअप साइंस एंड दिस इज आवर चैनल लोगो। ओके, अब आपको इजीली चैनल मिल जाएगा और आप सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। सो टुडे अवर चैप्टर इज टिश्यू। टिश्यू हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ हमें ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ये है उसका नर्वस सिस्टम, दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। दीज सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। लाइक अगर हम इस ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? हार्ट प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। अब एक ऑर्गन ये तो है नहीं कि एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ होता है, इस ऑर्गन में भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल क्या करती हैं? सेम फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जो कि टिश्यू बनाता है। जैसे कि इसके अंदर एक सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि हार्ट की कवरिंग बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरी टाइप ऑफ सेल्स जो होती हैं वो क्या करती है? हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जो कि हार्ट की कवरिंग बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जो कि हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही है, क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, और इसमें सिंगल अगर सेल की बात करें तो ये क्या है? हमारी सेल। तो ये तो बात थी एनिमल्स की, कि एनिमल्स में पहले क्या होता है? एक सेल होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, देन उन ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती है उनसे हमारा ऑर्गन बनता है। डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। इसी तरह का हमें प्रोग्राम देखने को मिलता है प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स का अगर हम देखें तो ये क्या है? एक प्लांट है, एक ट्री है, एक ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम हमें मिलते हैं। शूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम होता है। ठीक है, शूट की बात करें तो उस पर हमें डिफरेंट ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं, लीव्स देखने को मिलती है, स्टेम देखने को मिलती है, फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। अब ये जो ऑर्गन्स है, डिफरेंट ऑर्गन्स जो रूट सिस्टम शूट सिस्टम पे प्रेजेंट हैं, इनके अंदर भी अगर हम एक ऑर्गन की बात करें, जैसे मान लो स्टेम की बात करें, तो उसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मींस ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्टेम के अंदर अगर हम देखें तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिनकी आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं, प्लांट टिश्यू की। ठीक है, इनमें क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स नजर आ रही हैं जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि टिश्यू जो है वो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, वो सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आज हम बात करेंगे टिश्यू में प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट हमें समझ में आ गया है कि सबसे पहले क्या होती हैं? सेल होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर फंक्शन और सिमिलर स्ट्रक्चर दिखाती हैं, उनको हम टिश्यू कहते हैं। यही टिश्यू आगे चल के ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ये ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो टिश्यू में हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों देखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में पार्ट 1 सिर्फ प्लांट टिश्यू की बात करेंगे। ठीक है, अब प्लांट टिश्यू की जब बात आती है तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है कि हम कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक सीड लेते हैं और उस सीड को सोइल में लगा देते हैं। जब वो सीड जर्मिनेट करता है तो धीरे धीरे क्या होता है? एक ट्री की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ऐसा कैसे होता है कि मीन्स एक सीड कंप्लीट ट्री में कन्वर्ट हो जाता है? ऐसा होता कैसे है? तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में एक अराइज होता है। तो इसके लिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जब हम सीड को जर्मिनेट करने के लिए सोइल में लगा देते हैं तो क्या करते हैं? कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जैसे ही वो सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट होता है तो उसमें से एक तो रूट वाला पोर्शन निकलता है इस तरह से, और एक शूट वाला पोर्शन निकलता है इस तरह से। ठीक है, तो शूट वाले पोर्शन में क्या होता है कि सेल्स जो होती है, छोटी छोटी सेल्स, ये आपको दिख रही है ग्रीन कलर की छोटी छोटी सेल,
ये क्या करती है, ग्रो करती है और डिवाइड होती रहती है, ग्रो करती है डिवाइड होती रहती है। आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं कि ये कुछ सेल्स जो होती हैं जो रूट के पास हमें देखने को मिलती है, जो पहले ग्रीन कलर की थी अब ये क्या है, येलो कलर में कन्वर्ट हो गई। येलो कलर में कब कन्वर्ट होती है, जब सेल पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है और उनका डिवीजन रुक जाता है। ठीक है, तो जब तक वो डिवाइड होती है तब तक वो क्या कहलाती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाती है। और जैसे ही उनका डिवीजन बंद हो जाता है, मींस वो परमानेंट सेल में चेंज हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हमारा एपिक्स पे प्रेजेंट है, जो लीव्स बना रहा है, स्टेम बना रहा है, तो कुछ टाइम बाद देखेंगे कि जैसे इस लीफ कंप्लीटली बन जाएगी तो वो फिर से परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, समझ में आया। तो यही मैंने यहाँ पे नोट में लिखा है कि परमानेंट टिश्यू कैसे बनता है। परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, की जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था जब उसमें सेल्स डिवाइड होना बंद हो जाती हैं, चेंज हो जाती है, उनका फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो अब हम परमानेंट टिश्यू आपको समझ में आ गया। लेट्स टॉक अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो 3 जगह पे प्रेजेंट होता है। फर्स्ट एपिकल पे, मतलब एपेक्स पे, रूट एपेक्स हो चाहे शूट एपेक्स हो, वहां पे हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। सेकंड जो है वो इंटरकैलरी मेरिस्टम, जो कि हमारी नोड्स पे प्रेजेंट होता है, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, और थर्ड टाइप है लेटरल मेरिस्टम, जो कि लेटरल साइड मीन साइड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो एपिकल मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम क्या होता है कि ये हमारी रूट और शूट के एपिक्स पे प्रेजेंट होता है, और ये किसमें हेल्प करता है, लेंथ को इंक्रीज करने में। मींस प्लांट की जब लेंथ इंक्रीज होती है तो वो एपिकल मेरिस्टम के थ्रू ही होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है, नोड्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। लेटरल मेरिस्टम यहाँ पे साइड्स में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे। तो ये क्या करता है कि प्लांट्स की विड्थ को ग्रो करने में, मीन्स हमारा जो प्लांट है वो कितना चौड़ा है, वो लेटरल मेरिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम कई बार देखते हैं कि प्लांट की ग्रोथ एक टाइम के बाद आके रुक जाती है। वो क्यों रुक जाती है, अगर हम इस एपिकल मेरिस्टम को यहाँ से कट कर दें, इसको यहाँ से कट कर देंगे, तो क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम ही है वो लेंथ को इंक्रीज करने में प्लांट की हेल्प करता है। अगर वही नहीं रहेगा तो हमारी प्लांट की ग्रोथ जो है वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगी। समझ में आया। अब हम एपिकल और परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे थे, तो अब इनमें आओ कुछ डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसमें सेल्स जो है वो लगातार डिवाइड करती रहती है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर। लेकिन परमानेंट टिश्यू के अंदर क्या होती है कि सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है। तो जैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन स्टॉप होगा, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू के अंदर। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती है वो स्मॉल होती हैं और सर्कुलर होती है। ठीक है, लेकिन परमानेंट टिश्यू की शेप और साइज जो होती है सेल्स की, वो वरी करती रहती है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसकी सेल के ऊपर जो सेल वॉल होता है वो बहुत ज्यादा थिन होता है। थिन क्यों होता है, क्योंकि वो लगातार डिवाइड करती रहती है, फंक्शन करती रहती है, इसलिए उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो सेल वॉल को थिक कर सके, तो इसलिए थिन सेल वॉल प्रेजेंट होता है उसके पास। और परमानेंट टिश्यू, उसका कोई काम नहीं होता, मतलब कि वो डिवाइड नहीं करती, तो उसके पास बहुत सारा टाइम होता है, इसलिए उसकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है। वैक्यूल्स जो होता है इसके अंदर एब्सेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, क्योंकि वैक्यूल्स जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज का, स्टोर करने का। लेकिन ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल्स होती है वो हमेशा डिवाइड करती रहती हैं, तो ये बहुत ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करती है, इसलिए स्टोरेज करने का इसके पास टाइम नहीं होता। लेकिन परमानेंट टिश्यू जो है वो डिवीजन नहीं करती, इसलिए इसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, ये स्टोरेज में हेल्प करती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बताया कहाँ से मिलकर बनता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है। कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब डिवीजन स्टॉप हो जाता है, सेल डिवाइड करना स्टॉप कर देती हैं, तो वो क्या करता है, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है, जैसे लीफ है, स्टेम है, फ्लावर है, इन सभी में जब सेल डिवीजन स्टॉप हो जाता है तो ये परमानेंट टिश्यू में इनकी सेल्स कन्वर्ट हो जाती है। मींस परमानेंट टिश्यू ही प्लांट्स के ये डिफरेंट पार्ट्स बनाता है। अब परमानेंट टिश्यू की बात करें तो उसको 2 में डिवाइड किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता क्या है। कि दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। कॉम्प्लेक्स नाम से पता चल रहा है जिसमें बहुत ज्यादा
कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट हो। कॉम्प्लेक्स किसी चीज को हम जब कब कहते हैं, जब उसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस प्रेजेंट हो। तो जहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरह की सेल्स पाई जाती हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को फर्दर टू में डिवाइड किया हुआ है, जाइलम में और फ्लोएम में। जाइलम आप सभी को पता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। जैसे हमारी घरों में पाइपलाइंस होती है, पाइपलाइन क्या करती हैं कि वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, उसी तरह से जाइलम जो है वो भी पाइपलाइन की तरह वर्क करता है, वो भी वाटर की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब जाइलम जो है उसमें 4 टाइप की डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होती है। ट्रैकीड्स और वेसल सेल्स जो होती हैं दोनों ही होलो होती हैं, मींस उनके अंदर होल्स प्रेजेंट होते हैं। इनकी सेल वॉल जो होती है थिक होती है, और ये डेड सेल होती है। डेड सेल होते हुए भी ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्प करती है। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या होता है, ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करती है। और इन चारों में से सिर्फ यही एक ऐसी सेल है जो लिविंग होती है जाइलम के अंदर। ठीक है। जाइलम फाइबर, फाइबर से पता चल रहा है कि ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये भी, इसके अंदर भी सेल्स जो होती है वो डेड सेल्स होती है, मीन्स ये चारों मिलकर क्या करती हैं, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। और ये जो अकेली सेल है ये है एक लिविंग सेल, और बाकी ये जो तीनों हैं ये कैसी हैं, डेड सेल प्रेजेंट। अब बात करें फ्लोएम। फ्लोएम जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। हमें पता है प्लांट्स में फूड कौन बनाता है, लीव्स बनाती हैं। ठीक है। लीव्स भी किस प्रोसेस के थ्रू बनाती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। पढ़ा है आप सभी ने छोटी क्लास में। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू उसके अंदर एक क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी हेल्प से वो कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाती है। उसी फूड की ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट पार्ट्स तक कौन करता है, फ्लोएम करता है। फ्लोएम जो है 5 टाइप की डिफरेंट सेल से मिलकर बना हुआ है, सीव प्लेट, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, और फ्लोएम फाइबर्स। अब फ्लोएम की भी सारी सेल्स जो होती हैं वो डेड होती हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। ये जो फ्लोएम फाइबर है ये जो है ये एक लिविंग सेल है, और इसको छोड़ के बाकी की चारों चारों टाइप की सेल्स जो है वो क्या है, डेड सेल्स होती हैं। और ये सभी मिलके क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करती है। आई होप आपको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्लियर हो गया होगा। कॉम्प्लेक्स नाम से पता चल रहा है कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाती है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें 2 आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्प करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। जाइलम 4 टाइप की सेल से मिलकर बनता है, जिसमें जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग सेल है, बाकी तीनों डेड सेल्स होती है। फ्लोएम 5 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, जिसमें फ्लोएम फाइबर ही लिविंग सेल है, बाकी चारों डेड सेल्स होती है। अब हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर 3 आते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा में जो सेल्स होती हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है। और सेल्स के बीच में आप देख रहे हो ये जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज प्रेजेंट होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेलुलर मतलब 2 सेल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाता है प्लांट्स के अंदर। इसका फंक्शन क्या होता है, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है ये। प्रेजेंट इन लीव्स, लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर क्या, जब लीव के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो इसको पैरेन्काइमा को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल के नाम से इसको चेंज हो गया है, क्या है, क्लोरेन्काइमा के नाम से जाना जाता है। अगर पैरेन्काइमा हम एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर बात करें तो एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एयर जो इनके अंदर से पास होती रहती है, ठीक है। एयर की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, एरेनकाइमा, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो पैरेन्काइमा को किस नाम से जानेंगे हम, एरेनकाइमा, क्योंकि उसके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जिसके कारण उसके बीच में बहुत ज्यादा हवा प्रेजेंट होती है, जिससे वो पानी में फ्लोट कर पाते हैं, ठीक है। और अगर लीव्स की बात करें, प्लांट की लीव्स की, तो उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसलिए वहां पे हम पैरेन्काइमा को किस नाम से जानेंगे, क्लोरेन्काइमा के नाम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो आप ध्यान रखना कि ये जो पार्ट है ये वाला है कोलेन्काइमा का, ठीक है। कोलेन्काइमा में जब हम सेल्स को देखते हैं तो यहाँ पे भी लिविंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन लेकिन जो होता है कि इनके अंदर क्या होती है, ये इरेगुलरली यहाँ पे कहीं पे थिक कहीं पे थिन सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और इनके अंदर अगर इंटरसेलुलर स्पेस की बात करें तो ये बिल्कुल टाइटली पैक होती है, इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ठीक है। समझ में आया। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये सरफेस के जस्ट नीचे,
मीन्स अगर हम ये प्लांट्स की बात करें कि ये प्लांट है, ये प्लांट का सरफेस है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे एपिडर्मिस प्रेजेंट है। तो इस एपिडर्मिस के जस्ट यहाँ पे नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होता है कोलेनकाइम, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों, ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, और एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, ठीक है। लास्ट है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के अगर सेल्स हम देखें, बहुत ज्यादा डेंजरस लग रही है देखने में, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इनकी सेल के चारों तरफ क्या होता है, एक पिगमेंट इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लिग्निन पिगमेंट, ठीक है। ये लिग्निन पिगमेंट पिगमेंट क्या होता है, इतना ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है कि इनकी सेल्स को बहुत ज्यादा हार्ड बना देता है, ठीक है। तो ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन सेल वॉल जो होता है इस टिश्यू का बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और स्टिफ हो जाता है, मीन्स बहुत ज्यादा कड़क हो जाता है। जैसे कि हम कोकोनट देखते हैं, कोकोनट के बाहर की जो कवरिंग होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है, अंदर से वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसकी कोकोनट की जो बाहर की हार्ड कवरिंग होती है वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से ही बनी हुई होती है। या फिर किसी भी सीड या नट्स के ऊपर जो हार्ड कवरिंग देखते हैं वो भी किसका एग्जाम्पल है, स्क्लेरेनकाइमा का एग्जाम्पल है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। फिर भी कोई दिक्कत आती है बच्चों तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा अपनी क्वेरी, मैं उसको सोल्व करने की जरूर कोशिश करूंगी। देन अभी तक हमने बात कर ली टिश्यूज की। टिश्यूज में भी हमने क्या देखा, प्लांट टिश्यू के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू बनाता है। उसके बाद हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है 3 जगह पे प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल और इंटरकैलरी, ठीक है। एपिकल जो सबसे रूट और शूट की एपिक्स पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद हमने देखा था इंटरकैलरी जो नोड्स पे प्रेजेंट होता है। देन हमने देखा लेटरल जो साइड्स में प्रेजेंट होता है, जो विड्थ जो हमें डिसाइड करता है कि प्लांट्स की विड्थ कितनी होगी। उसके बाद हमने देखा परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू में हमने देखे सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने बात करी फ्लोएम और जाइलम की। देन हमने सिंपल में हमने देखा पैरेन्काइमा, स्टेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, ठीक है बच्चों। अब हम थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं कि प्लांट्स जो होता है उसके बाहर एक स्टिकी सी लेयर प्रेजेंट होती है। स्टिकी सी लेयर आप देख रहे हो, जो ब्लू कलर की स्टिकी सी लेयर प्रेजेंट होती है, जो किसकी बनी हुई होती है बच्चों, क्यूटीन की, ठीक है। इस लेयर का काम क्या होता है कि ये एक तो फंगस से बचाती है उसको, ठीक है, कोई भी कीड़े मकोड़े लगने से उसको बचाती है। तो ये जो क्यूटीन की लेयर होती है ये क्या करती है, उसको चिकना बना के रखती है और उससे वाटर लॉस होने में हेल्प करती है। ये मान लो ये एपिडर्मिस है प्लांट्स की, और इसके जस्ट अबाव यहाँ पे येलो कलर की जो लेयर नजर आ रही है क्या है, क्यूटीन की लेयर है, जो कि क्या करती है वाटर के लॉस में रोकती है वाटर के लॉस को, कि ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस ना हो सके, ठीक है। हम देखते हैं कैक्टस का प्लांट है। कैक्टस का प्लांट ज्यादातर जो होता है हमें रेगिस्तान में देखने को मिलता है, जहाँ पे पानी की कमी होती है। तो इसके ऊपर थिक क्यूटीन की लेयर होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है वो लेयर, और वो क्या करती है वाटर के लॉस को होने से बचाती है, ताकि ये जो कैक्टस का प्लांट है ये कम वाटर की कंडीशन में भी इजीली सरवाइव कर सके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर पूरे प्लांट के ऊपर ये क्यूटीन की लेयर प्रेजेंट होती है और ये क्या करती है, जो सेल्स होती है उनको टाइटली पैक रखती है, इस तरह से उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, बिल्कुल टाइट होती है पैक। अगर ये टाइट पैक होती हैं तो ये जो हमारा प्लांट है ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ऑब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन कैसे रिलीज करेगा। तो इस चीज के लिए बच्चों ये जो सेल्स होती है जो टाइटली पैक होती है, इनके बीच में आपने देखा है कुछ विंडोज प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, स्टोमेटा, ठीक है। सभी ने पढ़ा है स्टोमेटा के बारे में, कि इन सेल्स के बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये देखो स्टोमेटा प्रेजेंट है, जो कि गार्ड सेल से दोनों साइड से प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। गार्ड सेल ही डिसाइड करती है कि कब स्टोमेटा ओपन होगा और कब क्लोज होगा, ठीक है। तो इन स्टोमेटा की हेल्प से जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। आई होप आपको सारी चीज क्लियर हो गई होगी बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तो सभी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकेंगे। और बच्चों आप इसको सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करना, ताकि जो भी नई वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच सके। और कोई क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। अगर आप इसके पीडीएफ नोट्स चाहते हैं बच्चों तो प्लीज मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल में लिंक आपको शेयर करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे तो आपको इसके पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल मैं करा दूंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।